आज ये मैसेज पूरे उत्तराखंड में जो लूट खसोट हो रही है, जो हमारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और बाहर से लोगों की भर्ती की जा रही है, उनको भी एक मैसेज है, उनको भी कान खोलने की जरूरत है, आँख खोलकर देखने की जरूरत है। एक महीने से बैठे हुए हैं, समाधान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सब प्रोसेस चल रहा था। आप उनको भी बुलाइए ना, अब जब बंद होगा तभी तो भाई जी थोड़ा हाँ क्या तो हाँ यहाँ पे आ यहाँ पे भाई जी लगा के रखना था हाथ डाउन करने के बाद यहाँ पर ताला लग चुका है। अगर यूजेबीएल के अधिकारी जिनके अंडर में ये काम कर रहे हैं, या पोंचम पैड वाली जो ये कंपनी है उनके जो अधिकारी है, या उत्तराखंड सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम विकास नगर को हमने अल्टीमेटम दिया था लेटर देके 5 दिन का कि आप इनका समझौता करवाइए, और उन्होंने उसके बावजूद भी समझौता नहीं करवाया गया, इनको न्याय नहीं मिला। तो ये ताला इसलिए लगा जा रहा है क्योंकि जो यहाँ से 4-4.5 किलोवाट का जो बिजली जा रही थी उसको हमने शट डाउन कर दिया है, वो सप्लाई बंद हो चुकी है और यहाँ पर ताला लगा दिया है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि और इसके बाद हम इन कर्मचारियों के सहयोग के लिए, समर्थन के लिए यहाँ पर बैठेंगे, और जिसे भी बात करनी है वो अब यहाँ आके बात करें, और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो यहीं पर तय होंगी कि हमारे प्रदेश में अगर किसी को चलना है, हमारे प्रदेश के नागरिकों का जो सम्मान करना है, वो यहीं पर आके अब सारी चीज़ें तय होगी कि किस प्रकार से कर्मचारी का जो शोषण होता है, यहाँ पर जो हमारे रोजगार करने वाले जो लोग हैं उनका शोषण होता है, तो ये कतई भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। और निश्चित तौर पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो संज्ञान जानबूझकर नहीं ले रहे हैं, या उनके संज्ञान में है वो चीज़ें करना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, और उसके लिए चीज़ें धीरे धीरे निकलेंगी कि उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्यों संज्ञान में उनके द्वारा ये चीज़ें नहीं ली जा रही है। बिल्कुल। अब ये ताला तभी खुलेगा जब इनका जो तनख्वाह है, इनका जो काफ़ी समय से पैसा रुका हुआ है और जितनी कटौती की है तनख्वाह में इनकी, वो सब उनका पैसा मिल जाए। ये जौनसार के लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र जौनसार के लोग हैं, इनके साथ ये अन्याय नहीं चलेगा और हम सहेंगे नहीं। किसी भी हालत में हम इनके साथ खड़े हैं। और जौनसार इसके लिए माना जाता है, जौनसार एकता के लिए माना जाता है, जौनसार यूनिटी के लिए माना जाता है, और ईमानदारी के लिए और मेहनत कष्ट लोगों के लिए जाना जाता है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ जौनसार का नाम लोग जानते हैं, वो ईमानदारी के लिए, उनकी एकता के लिए जानते हैं और यहाँ की संस्कृति के लिए जानते हैं। तो अगर हमारी ज़मीन पर आकर आप यहाँ पर दादागिरी करेंगे तो आपसे ज़्यादा अच्छी दादागिरी हम कर सकते हैं, और जितना आप झेल पाओगे उससे ज़्यादा हम झेल सकते हैं। और जहाँ तक जैसे आपने वो भी भांजे ने भी सवाल उठाया कि स्थानीय विधायक यहाँ पर मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने अभी जो मैं कार्यक्रम में था, जब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह था नगर अध्यक्ष का, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। मैंने लिखा भी अपनी पोस्ट में लिखा है कि पहली बार मैंने उनके मुखवाणी से इतना अच्छा शब्द सुना कि एक अपोजिशन में होते हुए, क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन नीरज बॉबी नौटियाल के कार्यक्रम में आकर कहते हैं कि आपके लिए पूरा सहयोग मेरा रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये सहयोग यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग इनका कहना है कि मुन्ना सिंह चौहान जी के पास भी गए थे, जो यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक है, और वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। आपके जौनसार के लोग जो जहाँ से आप मूल रूप से आते हैं, जहाँ आपकी पत्नी जो है अभी जिला पंचायत क्षेत्र जिला पंचायत तो है ही, लेकिन उसके अलावा विधायक का कई बार चुनाव लड़ चुकी है, और आगे भी विधायक के सपने आप देख रहे हैं कि चकोता से भी आपको विधायक की सीट मिले। तो आपको यहाँ के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जो जौनसार के लोग हैं उनके साथ आप अपनी विधानसभा में इस तरह का सौतेला व्यवहार करते हैं कि हैदराबाद के लोगों को आप मदद करते हैं। मैं मदद ही कहूँगा, जब आप आंखें मूंद रहे हैं तो वो एक तरह से मदद हो जाती है, और इनकी आप सुन नहीं रहे हैं। जो भूखमरी की कगार पर आ गए, 5 लड़के जो यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ पे आंखें बंद कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इनके साथ हैदराबाद की कंपनी के साथ कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है, ऐसा शक हो जाता है नेचुरली। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अन्य जो भी जनप्रतिनिधि चाहे प्रीतम सिंह जी हो, उनको भी इस मामले में मदद करनी चाहिए, और जो सारी एकता यहाँ पर दिखाना चाहिए राजनीति से ऊपर उठ करके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी इन्होंने बीड़ा उठाया बॉबी पवार ने, आज मैं उनके साथ आया, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि प्रीतम सिंह जी और मुन्ना सिंह जी भी इनके साथ खड़े हों, और यहाँ पर हमारे जो अभी नवनिर्वाचित जो नगर अध्यक्ष है वो जरूर, मुझे उनसे उम्मीद है वो भी आपको हेल्प करेंगे इस मामले में। हमको सबको एक होकर के इनके साथ न्याय करना है, न्याय दिलाना है, और इनको सबक भी सिखाना है इस बाहर से इन कंपनियों को कि यहाँ पर दादागिरी नहीं चलेगी। आपकी सेटिंग होगी ऊपर,
आपकी जो है कोई आपका सचिवालय में कोई बैठा हुआ है कोई अधिकारी, लेकिन वो सब चलने वाला नहीं है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। जौनसार बावर वो क्षेत्र है जहाँ जो है आप जानते हैं कि देश के कोने कोने में यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये दादागिरी यहाँ पर नहीं चलेगी, ये हमारा मैसेज है। और सिर्फ मैसेज कोचर पेट कंपनी को नहीं है, आज ये मैसेज पूरे उत्तराखंड में जो लूट खसोट हो रही है, जो हमारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और बाहर लोगों की भर्ती की जा रही है, उनको भी एक मैसेज है। उनको भी कान खोलने की जरूरत है, आँख खोल कर देखने की जरूरत है।